नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो यहां पर मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन के लिए हम यहां पर एक और सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की इस लाइव क्लास सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर 463 नंबर सीरीज 463 नंबर सीरीज में हम करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड। जी हाँ, ब्लड ग्रुप क्या है, कैसे है, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता, ब्लड से रिलेटेड क्या क्या आपके डिसऑर्डर रहते हैं, क्या क्या डिजीज हैं, आपका कितने इसके पार्ट्स रहते हैं, तो ये सभी हम बातें डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके किसी भी तरह के, अगर आप फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत बहुत यूनिक होने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज की। और जी हाँ, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे गया है और पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, धमनियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को कौन सा दबाव कहा जाता है। जी हाँ, जो आपकी आर्टरीज है उन पर जो आपका ब्लड है जो प्रेशर डालता है उसको क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया गया है, तो उसको नाम दिया गया है रक्तदाब, या फिर आप कह सकते हैं ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के रक्त में WBC की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है। तो जी हाँ, WBC भी आप ये कह सकते हैं कि जो आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक, जी हाँ, जो आपका इम्यून सिस्टम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो बाहरी पदार्थ आपके खून के अंदर है या फिर आपकी बॉडी में कहीं पर भी हमला करते हैं, ऐसे जो वेस्ट प्रोडक्ट है आप ये कह सकते हैं, या फिर ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स, ठीक है, तो उन पर हमला करने का काम करती है WBC, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। तो आपकी WBC है जो व्हाइट ब्लड सेल्स, ये भी आपकी कई प्रकार की रहती है। तो इनमें जो सबसे ज्यादा अधिक किस्म की पाई जाती है ये है आपकी न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर के अंदर रुधिर बैंक, जी हाँ, ब्लड बैंक का कौन कार्य करता है। जो जी हाँ, आपकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जी हाँ, आपके जिले के अंदर, आपके संभाग के अंदर, आपके राज्य के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ब्लड बैंक है जहां से आप ब्लड की सप्लाई ले सकते हैं इफ यू हैव रिक्वायर्ड। मैं दुआ करूंगा कि भाई किसी को ब्लड की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन जी हाँ, ये एक शाश्वत सत्य है कि जी हाँ, ब्लड की हमें अब आने वाले टाइम पे, और कह सकते हैं आजकल जैसी सिचुएशन चल रही है, तो ब्लड की हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो ब्लड आप डोनेट करते हैं तो उसकी एक यूनिट को भी 4 यूनिट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, जिसमें प्लाज्मा, आपका ब्लड सेल्स, ठीक है, आपके वाइट ब्लड सेल्स और आपके प्लेटलेट्स को अलग अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ठीक है, ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर एक ब्लड बैंक रहता है, इसको नाम दिया गया है प्लीहा। जी हाँ, प्लीहा जो है आपकी बॉडी के अंदर एक तरह से ब्लड बैंक का काम करता है, और इसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs भी कहा जाता है। जी हाँ, RBC जो आपकी रेड ब्लड सेल्स है, इनका इसको ग्रेवयार्ड कब्रगाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो मानव हृदय है उसमें कितने कोष्ठ होते हैं। जी हाँ, कितने चैम्बर है आपसे पूछा गया है। तो इसके अंदर 4 आपके चैम्बर रहते हैं, जिसमें से 2 आपके आलिंद, जी हाँ, आप इसको आलिंद को कह सकते हैं, यूरिकल या फिर आर्ट्रियम, ठीक है, और आपके 2 नीले रहते हैं, मीन्स आपके वेंट्रिकल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रुधिर दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो राजस्थान PTI की तैयारी कर रहे हैं 3rd ग्रेड की, 2nd ग्रेड की, और इसके साथ में UP TGT PGT या फिर LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के कॉमन क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो जो स्फेग्नोमैनोमीटर है ये आपका ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, जो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है उसको चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि RBCs का पूरा नाम क्या है। तो RBCs को कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स। क्या कहा जाता है भाई? रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। और वैसे अगर आप इसको कह सकते हैं कि जो मेडिकल टर्म में इसका नाम यूज किया जाता है ये है आपका एरिथ्रोसाइट। क्या भाई? एरिथ्रोसाइट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि WBC का पूरा नाम क्या है। तो WBC को आप कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, और मेडिकल टर्म में इसको कहा जाता है ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन में है आपसे कि मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा मौजूद रहता है। तो जी हाँ, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें आपका जो ब्लड है, ब्लड का आपका 55 से लेके 60%, जी हाँ,
55 से लेकर 60% जो भाग है वो आपका प्लाज्मा का रहता है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी की मात्रा होती है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो 90 से, जी हाँ, 90 से लेके आपकी 92% तक जो पानी की मात्रा है आपकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, और हाँ, एक क्वेश्चन और आपसे बन सकता है कि जो आपकी ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी का कितने वेट का प्रतिशत है वो आपका ब्लड का रहता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा 7%। जी हाँ, 7% जो आपका बॉडी वेट है वो आपके ब्लड से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना किसका कार्य है। तो जी हाँ, आपकी मैंने बताया था कि जो रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो होती है आपके WBC के कारण, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वप्रथम रक्त की खोज किसने की थी। तो कार्ल लैंडस्टीनर। जी हाँ, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि RBCs का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। जी हाँ, शमशान घाट आप कहिएगा, ठीक है, कब्रगाह कहिएगा, ठीक है, ग्रेवयार्ड कहिए, कब्रिस्तान कहिए, तो ये आपका स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओ रक्त ग्रुप। जी हाँ, जो ओ ब्लड ग्रुप है, उस रक्त वाला जो व्यक्ति है किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है। तो ओ ब्लड ग्रुप जिसका है तो वो ओ ब्लड ग्रुप से ही आपका ब्लड ले सकता है, मींस अगर उसको ब्लड की जरूरत पड़ती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग है वो पानी का बना होता है। तो जी हाँ, जो प्लाज्मा है इसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 90 से लेके 92% है ये आपका रहेगा पानी का, और जो 8% है इसके अंदर आपके और एलिमेंट शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो जी हाँ, जो आपका ब्लड है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो आपका मिनरल या फिर ये कहिएगा कि जो आपकी धातु पाई जाती है ये है आयरन, या फिर आप इसको लोहा कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस रुधिर वर्ग में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। तो जो एंटीजन नहीं पाया जाता ये आपका ओ ब्लड ग्रुप के अंदर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि एक मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो जी हाँ, आपकी जो पीएच वैल्यू होती है तो कितनी रहेगी, ये क्वेश्चन है, तो ये आपकी 7.4 रहती है, ठीक है, एल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को लंग्स तक साफ नहीं भाई, ठीक है, साफ रक्त है, चलिए मैं इसको ठीक कर देता हूं, शुद्ध रक्त। चलिए, क्योंकि आप बोलेंगे सर आप सांप पड़ गए हैं, तो ये शुद्ध रक्त, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त को लंग्स तक पहुंचाती है। तो जी हाँ, लंग्स तक पहुंचाने का काम, देखिए लंग्स तक पहुंचाने का काम नहीं भाई, ये वैसे क्वेश्चन है ना, एक तरह से उल्टा ही क्वेश्चन हो गया। तो जो रक्त वाहिकाएं मीन्स आपकी कौन सी शिराएं हैं जो आपके साफ रक्त को लंग्स से आपके हृदय में लेके आती है, तो इसको कहा जाता है फुफ्फुस शिरा, ठीक है। आप इसको कहिएगा पल्मोनरी वेन। जी हाँ, पल्मोनरी वेन्स है वो लंग्स से, कहाँ से भाई, याद रखेगा कि ये आपके फेफड़े हो गए हैं, ठीक है, ये आपके फेफड़े हैं भाई। इन फेफड़ों से जो आपका ब्लड है ये यहाँ पर आपका एक हार्ट रहेगा, इस हार्ट के अंदर लेके आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा कब किया गया था। तो जो रक्त परिसंचरण की कह सकते हैं कि जो अध्ययन है ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किस कारण से शरीर के अंदर का रक्त जमता नहीं है या थक्का नहीं बनता है। तो जी हाँ, आपकी बॉडी के अंदर एक हेपरिन नामक एलिमेंट रहता है जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है वो शरीर के अंदर नहीं जमता है, और अगर हेपरिन आपकी बॉडी के अंदर अच्छी तरह से नहीं बनता है तो जी हाँ, ब्लड की क्लॉटिंग आपकी शुरू हो जाती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार आप सभी के लिए हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो सीरीज है लेकर आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य के शरीर में क्या होता है। तो जी हाँ, डायलिसिस की जो क्रिया होती है आप इसको हिंदी में अपोहन के नाम से भी जानते हैं। तो जो डायलिसिस है वो एक तरह से आपकी ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया जाता है। जो ब्लड के अंदर जितने भी ऐसे अनवांटेड आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं उनको आपकी जो किडनी है वो प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसमें लेके आती है, और आपकी बॉडी से जितने भी आपके ब्लड के अंदर जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको यूरिन के थ्रू बाहर करने की यहाँ पर कोशिश करती है। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइव क्लासेस डेली आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस रक्त वाले समूह में दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती है। तो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं तो ये ओ ब्लड ग्रुप के अंदर पाई जाती है, लेकिन इनके अंदर किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किस रक्त वाले समूह में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके अंदर आपकी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है। तो लाल रंग जो आपको
ब्लड का दिखाई देता है। तो जी हाँ, नाम से तो देखिए आपको लगता है कि जैसे मैंने ब्लड नाम लिया, आप सोचेंगे कि ये आपका रेड ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है भाई, अलग अलग जो आपके लिविंग बींग्स है उनके अंदर अलग अलग तरह का जो कलर है ब्लड का रहता है। लेकिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो आपका रेड कलर आपको दिखाई देता है, ये हीमोग्लोबिन की वजह से आपका पाया जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में होती है आयरन की मात्रा, जो ऑक्सीजन, जी हाँ, O2 के जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से फंक्शनिंग की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर आपके 4 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। मींस यहाँ पर ब्लड की हम बात करें, ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें तो 4 हैं, जिसमें आपका प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी शामिल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा रक्त का एंटीबॉडी बनता है। तो जी हाँ, आपकी बॉडी के अंदर जो आपका एंटीबॉडीज तैयार किया जाता है प्लाज्मा के अंदर, तो ये आपका लिम्फोसाइट के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर अगर आप ब्लड का प्रतिशत की बात करते हैं तो कितना रहता है। तो मनुष्य के शरीर के वजन का 7%। जी हाँ, मैंने आपको पहले बताया था कि 7 से 7.25 है, 8% तक आपका जो ब्लड है वो आपके वेट का भार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाल रक्त कणिका और किस नाम से जानी जाती है। तो लाल रक्त कणिकाओं की मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जिसको आप डब्ल्यूबीसी कहते हैं, आपका रेड ब्लड सेल कहते हैं, आरबीसी, तो ये आपकी एरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रक्त समूह सभी रक्त वाले समूह से रक्त ले सकता है। तो जी हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जी हाँ, सबका ले सकता है। ठीक है, सर्वग्राही तो ये होता है आपका AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रक्त समूह सभी रक्त वाले समूह को रक्त दे सकता है। मींस यूनिवर्सल ब्लड डोनर, जी हाँ, कह सकते हैं कि ये सर्वदाता रहता है। तो ये आपका O ब्लड ग्रुप रहता है, और O ब्लड ग्रुप के अंदर भी जो आपका O नेगेटिव है ये सभी को दे सकता है। ठीक है, O पॉजिटिव है वो आपको सभी को नहीं दे पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो के अंदर आपकी आरबीसीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पर रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब होते हैं कि कौन कौन सा किसी का ब्लड ले सकता है। तो यहाँ जो रेसिपिएंट है हम उनकी बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे रक्त समूह या फिर ऐसे ब्लड ग्रुप जो दूसरे रक्त समूह से ब्लड ले सके, तो वो कौन कौन से आपकी स्क्रीन पर आप दे पाएंगे। अब देखिए, जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है तो किस किस ब्लड ग्रुप को ले सकता है। ठीक है, AB पॉजिटिव की हम बात करेंगे तो AB पॉजिटिव सबसे पहले तो अपना जो AB पॉजिटिव है खुद उसका ले सकता है। इसके बाद में O नेगेटिव, O पॉजिटिव, B+, ठीक है, मीन्स यहाँ पर B नेगेटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, A पॉजिटिव और AB नेगेटिव को ये ले सकता है। अब है यहाँ पर AB नेगेटिव, जो AB नेगेटिव अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो O नेगेटिव को ले सकता है, B नेगेटिव को ले सकता है, A नेगेटिव को और AB नेगेटिव को ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका A पॉजिटिव। तो जो A पॉजिटिव अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो ये आपका O नेगेटिव, O पॉजिटिव, A नेगेटिव और आपका A पॉजिटिव को ले सकता है। अब जिसका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है तो वो O नेगेटिव को और A नेगेटिव को ले पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका B पॉजिटिव। जी हाँ, अगर किसी का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है तो वो O नेगेटिव को ले सकता है, O पॉजिटिव को ले सकता है, B नेगेटिव को ले सकता है और B पॉजिटिव को ले सकता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तो O नेगेटिव और O पॉजिटिव को ले सकता है। और यहाँ पर देखिए बेचारा लास्ट में देखिए सबको ब्लड देता आ रहा है, लेकिन जब इसको ज़रूरत पड़ेगी ना O नेगेटिव की तो ये सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप को ले पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं डोनर कौन कौन है। जी हाँ, आपने देखा होगा ना विकी डोनर, मूवी का नाम देखा होगा ना, विकी डोनर मीन्स डोनेट करता है। ठीक है, स्पर्म। तो यहाँ पर जो आपका मेनली हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप की। ठीक है, तो डोनेट कौन कौन कर सकता है। जी हाँ, दान कौन कौन कर सकता है। तो दान भी हर किसी से नहीं होता है। ठीक है, जिसके पास में दान करने योग्य कुछ वस्तु है तो वही दान कर सकता है, अगर आप उसको दान का महत्व पता है तो यहाँ पर है कि ऐसे रक्त समूह ब्लड ग्रुप जो दूसरे रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सके। तो अब कौन कौन है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो O नेगेटिव है किसको ब्लड दे सकता है। O नेगेटिव को दे सकता है, O पॉजिटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव। ठीक है, इसके साथ में A नेगेटिव, A पॉजिटिव, AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव को दे सकता है। अब यहाँ पर है आपका O पॉजिटिव। तो O पॉजिटिव किस किस को दे सकता है। तो O पॉजिटिव जिसका ब्लड ग्रुप है ये O पॉजिटिव को दे सकता है, B पॉजिटिव को दे सकता है,
ए पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे पाएगा। बी नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है ये ए बी पॉजिटिव को दे पाएगा, ए बी नेगेटिव को, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव को दे पाएगा। अब जिसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है तो वो ए बी पॉजिटिव को और प्लस में बी पॉजिटिव को दे पाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका ए नेगेटिव। ए नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है ये आपका ए नेगेटिव ए पॉजिटिव और इसके साथ में ए बी नेगेटिव और आपका ए बी पॉजिटिव को दे पाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ए पॉजिटिव, तो जो ए पॉजिटिव है वो ए बी पॉजिटिव को और आपका ए पॉजिटिव को दे पाएगा। अब मेरा ब्लड ग्रुप, जी हाँ मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो है आपका बी पॉजिटिव, जी हाँ मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ दो को ही दे पाऊंगा, ए बी नेगेटिव को और बी पॉजिटिव को। ठीक है, ए बी नेगेटिव नहीं भाई, ए बी पॉजिटिव को और बी पॉजिटिव को मैं दे पाऊंगा। अब देखिए कई बार आप ऐसा होता है कि आप इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर आप बोलते हैं कि मैं ब्लड दे के आ रहा हूँ। ठीक है, कई बार आपने देखा कि रिक्वायरमेंट होती है और आप अपना ब्लड ग्रुप बताते हैं कि मेरा ये ब्लड ग्रुप है, तो फिर वहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है चेंज किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा हॉस्पिटल में अगर आपका ब्लड ग्रुप सामने वाले से मैच नहीं करता है और उसको ब्लड की ज़रूरत है तो ब्लड बैंक के अंदर ऐसी सुविधाएं हैं कि जो आपका ब्लड है वो ले लिया जाएगा और आपको उस ब्लड के बदले में कुछ आपको चार्जेस देने होते हैं, क्योंकि जैसे कि आपका ब्लड के अंदर आपका हेपेटाइटिस है, ठीक है, जो दूसरे आपके कह सकते हैं कि जो डिजीज से रिलेटेड कोई भी ऐसे बैक्टीरिया वायरस ना हो तो उनके सैंपल लिए जाते हैं, टेस्ट किया जाता है और जो आपको एक्चुअल ब्लड है वो आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब है यहाँ पर आपका ए बी नेगेटिव, तो ए बी नेगेटिव है ये ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को दे पाएगा। अब जो आपका ए बी पॉजिटिव है वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है, मींस ये आपका खून दिया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, क्या आपको पता है कि जब हम सोते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो घट जाता है? जी हाँ, आपका ब्लड प्रेशर है घट जाएगा और इसके साथ में एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जब हम सोते हैं, जी हाँ जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी जो 5% जो आपकी आरबीसीज है ये कम हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स भी कम हो जाती है। ठीक है, आई थिंक ये भी आपके लिए नया फैक्ट रहेगा। नेक्स्ट है तथ्य आपका कि क्या आपको पता है खून का ट्रांसफर पहले कहाँ किया गया? नहीं, तो आप जान लीजिए जो सबसे पहले आपका कह सकते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है तो ये आपका किया गया था दो कुत्तों के बीच में। जी हाँ, दो कुत्तों के बीच में किया गया था खून का पहला ट्रांसफ़र और ये आपका सन 1667 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए क्योंकि मेनली आपके ह्यूमन बींग्स पे डायरेक्टली कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो नहीं किए जा सकते, उनमें जान का जोखिम में, तो ये एनिमल्स पे ही अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक से बढ़ जाता है। और जी हाँ, आपका जो ब्लड और अगर आपको अपनी कह सकते हैं कि जो आपकी बेस्ट आपकी हार्ट रेट है, अगर आपको पता है आप लगाना चाहते हैं कि आपकी हार्ट रेट कितना जा सकती है, तो आप क्या कीजिएगा 220 में से आप अपनी जो एक्चुअल एज है आप उसको माइनस कर दीजिए तो आपकी हार्ट बीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, कितनी आपकी हार्ट बीट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हमारा दिल धड़कता है तो कौन सी आवाज़ करता है? तो ये कई बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और जी हाँ, हम गाना भी गाते हैं कि दिल धक धक करने लगा, तो यहाँ पर धक धक बिल्कुल भी नहीं होती, यहाँ पर लब डब की आवाज़ आती है। तो एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन मिल सकता है धक धक, लब डब, डब डब और या फिर लब लब, तो आप वहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा जहाँ पर आपको लब डब लिखा दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आपको बताया गया है, ठीक है, एक तरह से ये फैक्ट्स है। एक बूंद खून के अंदर, जी हाँ, एक आपकी जो ड्रॉप होती है बूंद की, उसके अंदर आपको 10,000 WBCs और उन 10,000 WBCs के पीछे आपको 2.5 लाख प्लेटलेट्स मिल जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति के अंदर कितनी WBCs और प्लेटलेट्स होंगी, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपके अंदर ब्लड की अमाउंट कितनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न, और प्रश्न में है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो जी हाँ, हमारी जो लब डब की आवाज़ होती है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो लब की जो आवाज़ होती है ये आपकी 0.5 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, 0.5 सेकंड की। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी हार्ट के अंदर जो डब की आवाज़ आती है, चलिए मैं मार्कर ले लेता हूँ, जो डब की आवाज़ आएगी ये आपकी कंप्लीट हो जाती है 0.3 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो टोटल अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपकी 0.8 सेकंड आ जाएगी। तो भाई आपकी जो हार्ट की जो एक आवाज़ होती है लब डब की, ये 0.8 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गाय तथा बिल्लियों में कितने प्रकार का रक्त समूह मीन्स ब्लड ग्रुप है पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भाई वैसे तो हमारी स्पोर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड नहीं है, बट आपकी जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जो आपकी काउज होती है, जी हाँ, जो हमारी गौ माता है या फिर गौ वंश है, इसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो गाय की प्रजातियाँ हैं इनके अंदर आपको 800 से भी ज़्यादा ब्लड ग्रुप और बिल्लियों के अंदर 11 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग है हर किसी के अंदर, तो वो भी आप जान लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका फैक्ट्स, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आपको एक व्यक्ति अपने लाइफ में कितनी बार रक्तदान कर सकता है, तो ये कई बार आपने ज़रूर सोचा होगा, तो आप जी हाँ यहाँ पर जानकर हैरान हो जाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार या फिर 15 बार। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में भी बता दूं कि जिन्होंने अपने जो ब्लड डोनेशन करने का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, और उनका नाम है जेम्स हैरिसन। जी हाँ, जेम्स हैरिसन ने अपनी लाइफ के अंदर जी हाँ 60 साल से 1000 बार, जी हाँ 1000 बार, पिछले 60 साल की अगर हम बात करें तो 60 साल के हो चुके हैं, और उन्होंने 1000 बार से भी ज़्यादा यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है, और लगभग 20 लाख लोगों की जान आप बचा सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बचाएंगे? देखिए, आपका जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें से आप 4 ऐसे ब्लड ग्रुप बना सकते हैं, और जिसको जितनी ज़रूरत है भाई उतना ही ब्लड आप दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय का कार्य मनुष्य के शरीर में क्या होता है। तो भाई हृदय का कार्य ऐसा नहीं होता कि मेरा ये दिल कर रहा है, मेरा वो दिल कर रहा है। ठीक है, तो दिल कुछ नहीं करता, सिर्फ दिल पंपिंग करता है। ठीक है, और कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुनिया का पहला ब्लड बैंक कब और कहाँ स्थापित किया गया था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग को देख के यहाँ पर सीरीज को अभी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 40 ही क्वेश्चन हुए हैं हमारे। ठीक है, और जैसा मैंने प्रोमिस किया है कि आपको कुछ ज़्यादा से ही ज़्यादा मिलने की संभावनाएं हैं। तो जी हाँ, चलिए यहाँ पर ब्लड बैंक की बात करते हैं। दुनिया के अंदर जो पहला आपका ब्लड बैंक है ये स्थापित किया गया था 1937 के अंदर, और कुक काउंटी हॉस्पिटल शिकागो के अंदर ये आपका बनाया गया था। ठीक है, 1937 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर कि आपने 40 क्वेश्चन है वो देख लिए हैं। अब चलिए फटाफट से आपके क्विक एक तरह से रिवीजन ले लेते हैं। तो जो सर्वग्राही कौन सा है, तो ये AB होता है। ठीक है, और आपका जो सर्वदाता है ये आपका हो जाएगा O ब्लड ग्रुप। और जो RH फैक्टर की खोज किसने की है, या आप ये आपसे एक भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर जो RH फैक्टर है ये आपका ब्लड से रिलेटेड है, और RH फैक्टर के जो खोज करता है ये है आपके कार्ल लैंडस्टीनर और विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो आपकी किडनी है वो करती है। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो डायलिसिस की क्रिया है ये आपकी किडनी ही करती है। और एक किडनी का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, और किडनी कितनी होती है शरीर में, तो 2 रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त एक वेलन है, तो ये आपका क्षारीय रहेगा। ठीक है, और रक्त की pH वैल्यू क्या है, तो ये आपसे बन सकता है, तो 7.4 है। और हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन होता है, तो ये है आपका पेस मेकर, और पेस मेकर में भी होता है आपका SA नोड। ठीक है, क्या है भाई, SA नोड, जिसको आप कह सकते हैं साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, तो क्या कहलाएगी? जो आपके शरीर से हृदय में आपके ब्लड को ले जाती है, तो इसको कहा जाता है वेन्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो इनको धमनियां कहा जाता है। ठीक है, आर्टरीज। और जार्विक 7 क्या है, तो जार्विक 7 एक आपका आर्टिफिशियल हार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम होता है आपके ब्लड का। जी हाँ, ब्लड है रिस्पॉन्सिबल आपकी ऑक्सीजन को यहाँ पर एक दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, और रक्त में भी आपका ही होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, RBC। तो ये आपकी मीन्सली ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो ये स्टेपिस होती है, आपके कान के अंदर है। ठीक है, सबसे बड़ी अस्थि आपकी फीमर, और सबसे लंबी पेशी है आपके सार्टोरियस। सबसे आपकी बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये है आपकी यकृत, या फिर आपसे जो लीवर कहिएगा। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसकी होती है, तो पुनरुद्भवन का मतलब है कि अपने आप को दोबारा से रीगेन करना, अपने आप को वापस से वैसा बना लेना। तो जो आपका जो लीवर है वो इसके अंदर हेप्टिक सेल्स ऐसे किस्म के होते हैं कि अपने आप को दोबारा से उतना ही बना सकते हैं, अगर आपने अपने लीवर को डोनेट भी किया है तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि सबसे कम पुनरुद्भवन की मीन्स अपने आप को दोबारा से रिफॉर्म करने की जो कैपेसिटी सबसे कम है, तो ये आपके मस्तिष्क की होती है। ठीक है, ब्रेन सेल्स की रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो ये दांत
आपका एनामिल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो पैरोटिड ग्रंथि आपकी रहेगी। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। नेक्स्ट है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी, तो लिम्फोसाइट है। सबसे बड़ी आपसे पूछ लिया जाए डब्ल्यूबीसी तो ये मोनोसाइट हो जाएगी। सबसे बड़ी सीरा कौन सी है, तो ये एनफीरियर। ठीक है, एनफीरियर वेना कावा आप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एनफीरियर और सुपीरियर। देखिए एनफीरियर है वो नीचे की तरफ, आपकी बॉडी को अगर हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं कि ये आपकी बॉडी है, ठीक है, चलिए मैं आपकी बॉडी बना देता हूँ। चलिए ये आपकी बॉडी है, तो ये आपका जो एनफीरियर वेना कावा है ये आपकी क्या करेगी, यहाँ से ये वाला पार्ट है यहाँ से ब्लड ले जाएगी और आपके हार्ट के अंदर आपका छोड़ देगी। ठीक है, लेकिन जो सुपीरियर वेना कावा वो सिर्फ आपके ऊपर वाले भाग से ही आपका ब्लड को लेके आती है हार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि आरबीसीज की लाइफ स्पेन कितनी है, तो लाइफ स्पेन इसकी रहती है 120 दिन। और रुधिर का थक्का बनने का जो समय है यहाँ पर 2 से 4 मिनट लिखा हुआ है, तो लेकिन कहीं पे आपको लिखा मिलेगा 3 से 6 मिनट। ठीक है, तो लगभग 3 से 6 मिनट में आपका जो ब्लड है जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य की छाती में दोनों तरफ कितनी पसलियां होंगी, तो जी हाँ आपकी टोटल पसलियां होती है 12-12, तो मीन्स यहाँ पर 24 रहेंगी, तो आपके 12 के पेयर में रहती है। ठीक है, 12 जोड़े 24 हो जाएगी पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की आरबीसीज लाल रक्त कण की कब्रगाह यकृत और यहाँ पर प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है, मेनली प्लीहा को कहा जाएगा भाई, एक क्वेश्चन को याद रखिए। मेनली देखिए जो आपकी आरबीसीज है ये आपके लीवर के अंदर और प्लीहा के अंदर आपकी खत्म होती है, तो मेनली आपको यहाँ पर अगर कब्रगाह के बारे में पूछ लिया जाए तो प्लीहा पर ही क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक रहता है। मींस यहाँ पर आप इस बात को भी समझ लीजिएगा, जो प्लेटलेट्स है जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो अकेले आपके ब्लड की क्लोटिंग नहीं करते। आपके घाव पे जो ब्लड जमता है उसको जमाने में आपके अकेले प्लेटलेट्स कुछ नहीं करेंगे जब तक विटामिन के आपको नहीं मिलेगा। तो विटामिन के है आपकी बॉडी खुद जनरेट करती है मेनली, और अगर आप इसके को नहीं बना पाते हैं, आपकी बॉडी नहीं बना पाती है, तो जी हाँ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि रक्त समूह, जी हाँ जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर RH फैक्टर, जी हाँ RH फैक्टर की खोज है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, इस चीज को भी याद रखेगा। नेक्स्ट है कि AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती इसीलिए ये सर्वग रहता है। मींस ये सबका ले पाएगा क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। ठीक है, और O ब्लड ग्रुप है इसके अंदर एंटीजन नहीं होता इसीलिए ये सर्वदाता रहेगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य का हृदय है लगभग 300 ग्राम का होता है। ठीक है, 300 ग्राम, और यहाँ पर आप लिखा कहीं पे आपको लिखा दिखाई देगा 250 से लेके 300 ग्राम। ठीक है, तो इसमें मेल फीमेल का रहता है और आप इसको लगभग 400 ग्राम तक अपना जो हार्ट का वेट है वो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज और अच्छे खान पान से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो ये आपका 72 बार धड़कता है। जी हाँ 72 बार आपके हृदय के अंदर है, 1 मिनट में लब डब की आवाज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब है, तो ये आपका 120 आपका सिस्टोलिक और 80 mmHg है, ये आपका डायस्टोलिक रहता है। नेक्स्ट है यूरोक्रोम की उपस्थिति, जी हाँ यूरोक्रोम है ये आपके यूरिन के अंदर पाया जाता है इसीलिए आपका जो यूरिन है पेशाब है वो आपको हल्के पीले कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट है एलिजा, जी हाँ एक एलिजा टेस्ट है, तो ये मेनली आपके एड्स की बीमारी को चेक करने के लिए, HIV का वायरस है उसको पता लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन जो एलिजा टेस्ट है इससे जो आपके हेपेटाइटिस है उनका भी आप ईजिली पता लगा सकते हैं। और जो टेटनस है, टेटनस के अंदर इसको लॉक जा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका यहाँ पर टेटनस ये है जो आपके तंत्रिका तंत्र, जी हाँ जो स्पाइनल कोड है जो आपका नर्वस सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। तो भाई मेरे हिसाब से तो मैंने यहाँ पर आपको 50 से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस करवा दिए, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि 50 से ज़्यादा मैंने एक प्रोमिस आपको तोड़ दिया। तो चलिए ज़्यादा क्वेश्चन हो गए तो इसके बारे में मुझे कमेंट कीजिएगा, और सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, और बहुत ही धमाकेदार आप सभी के लिए सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ, तो बने रहिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों तक जो चाहते हैं फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन करना और चाहते हैं कुछ आपको यूनिक मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, शेयर जरूर कीजिएगा।